आप महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, लेकिन मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी के लिए अर्धनग्न करके दौड़ाया जाता है, तब आपकी कहाँ संवेदनाएं चली जाती हैं। लड़की की शादी में झुमका खरीदता ना, वो झुमका भी ले लिए ये, और अभी ये क्या कहते हैं, वो लोग आपका मंगलसूत्र ले लेगा, झुमका तो आप पहले ले लिए थे लोग मंडी बंद करके, वो अपना नहीं बताया। लोग भारत, आज हम आए हैं दिल्ली के चांदनी चौक में और यहाँ पे मौजूद लोगों से जानेंगे कि जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है, राजनीतिक माहौल है, 10 साल पूरे हो गए मोदी गवर्नमेंट को, क्या लोग इसी गवर्नमेंट को दोबारा चॉइस करना चाहते हैं या लोगों इससे परेशान होकर बदलना चाहते हैं। 4 साल की अग्निवीर की व्यवस्था लेके आते हैं देश के नौजवानों के लिए, जो देश का भविष्य है, हमारे देश के नौजवान हमारे देश का फ्यूचर है, उनके लिए 4 साल की नौकरी और खुद 75 साल तक सीट पे बैठे रहेंगे। ये कैसी व्यवस्था है? 4 साल के बाद जब वहां से लोग आएंगे सेना से रिटायर होकर के, तो वो क्या करेंगे? वहां से मजबूत होकर के आएंगे तो गांव में लूट करेंगे, छिनैती करेंगे, क्योंकि उनके लिए पेंशन स्कीम लागू नहीं है। आप 6 बार अगर विधायक बनेंगे, 3 बार सांसद बनेंगे, आप 5-5 बार पेंशन लेने का काम करेंगे, लेकिन देश का शिक्षक जो देश को सबसे सुदृढ़ बनने का काम करता है, देश को मजबूत बनाने का काम करता है, उस शिक्षक को आप पेंशन नहीं देंगे। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे हाथों में देश सुरक्षित है, देश उनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। ये देश जब सुरक्षित है जब इस किसान का बेटा उस सीमा पर खड़े होकर के रात के 12 बजे खड़े होकर देश की सजग प्रहरी बनकर देश की रक्षा करता है, तो वो हमारा देश सुरक्षित है। आप उस किसान के बेटे को पेंशन नहीं देंगे, आपके विधायक, आपके सांसद 5-5 बार पेंशन लेंगे, 70-70 हजार करोड़ के घोटालेबाज आपकी पार्टी में आ जाएंगे। आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे, किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं? आप महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, लेकिन मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी के लिए अर्धनग्न करके दौड़ाया जाता है, तब आपकी कहाँ संवेदनाएं चली जाती हैं। जुमलेबाजी करने से देश नहीं चलता है। देश जुमलेबाजी से नहीं, देश सिर्फ चलता है काम करना है, जनता की बात को सुनना है। सिर्फ मन की बात करने से काम नहीं चलता है, आपको जनता के दिल की बात भी सुननी चाहिए। आप सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, मन की बात मत करिए, जनता के दिल की बात को सुनिए। भैया मणिपुर क्या था? मणिपुर क्या था बताइएगा जरा। मणिपुर अभी आपने सुना नहीं, कहीं नहीं देखा? क्या हुआ था वही तो पूछ रहे हैं आपसे। जैसे कंगना, ये वही है जैसे कंगना रनौत बताती है ना, 2014 में देश आजाद हुआ और देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस, जो कंगना रनौत बताती है वही बात कर रहे हैं। मणिपुर क्या था वही तो पूछ रहा हूँ। बताइए ना। मणिपुर मैंने बता दिया, मणिपुर में एक महिला का शोषण किया हुए थे, मणिपुर करके क्या था वही तो पूछ रहा हूँ, उसको क्या बोला जाता है? हमने रामायण देखा और बाद में जो बगल में बैठे थे बुजुर्ग, उससे पूछा कि सीता किसकी वाइफ थी। वही ये भारत में नहीं रहते, ये हांगकांग में रहते थे। एक आदमी पूछ रहे मणिपुर क्या था, ये बोल रहे हैं आप हांगकांग में रहते हो, जो मणिपुर का पता नहीं है। भैया मणिपुर हुआ था कम्युनल वायलेंस, ठीक है? कम्युनल वायलेंस भारत में कब हुआ है, कब हुआ है बताइए? खत्म हो गया, सबकी औकात पता लग गई। कम्युनल वायलेंस 84 में हुआ था, सरदारों लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था किसके हाथ में? वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कहाँ? अच्छा मैं, अरे ठीक है चलो, ये कह रहे हैं मणिपुर देश की महिला रेसलर, इनको ये पता नहीं महिला रेसलर किसे कहते हैं? ये गोल्ड मेडल भी नहीं जानते होंगे। गोल्ड मेडल क्या होता है? जो कहाँ तक पढ़े हो? मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन देश की संवेदना, महिलाओं की संवेदना जानता हूँ। मैं जिस माँ के पेट से पैदा हुआ उसका दर्द जानता हूँ। मैं देश की महिला रेसलर की बात कर रहा हूँ, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा हूँ मैं, महिला सशक्तिकरण। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने की बात मत करिएगा, आप भूतकाल में। कम्युनल वायलेंस पे एक स्टेटमेंट राजीव गांधी जी ने दिया था, क्या दिया स्टैटिस्टिक्स मालूम है? जब एक बड़ा पेड़ गिरता है, ठीक है, बड़ा पेड़ गिरता है तो इस तरीके की घटनाएं हुई थी, नतीजा क्या निकला था? 3000 सिखों को जिंदा काट के फेंक दिया गया था। अरे भैया चुप रहो आप, अरे एकदम चुप रहो। क्यों बता रहे हो यार? हमने मांगा भी का रिपोर्ट, 10 साल का पूछ रहे हैं आप, हमें 1984 का नहीं बताइए। बता रहा हूँ आपको, हमने आपको बैठाया क्यों? हमने 73 साल कांग्रेस को झेला और एक नया चेहरा मिला। 73 साल में हमने 7 साल बीजेपी की सरकार भी बनाया, ठीक है, 7 साल बनाए, उनका भी छवि देखे, और उनको तो कोई गरिया तो नहीं रहे, उन पे कोई दाग तो नहीं लगा रहे, उनके छवि अच्छे थे। आपको 5 साल दिए पहले, हमने देखा कि मॉडरेटर बाहर देख रहा, भ्रमण कर रहा है, चलो आगे गरीब के साथ ही देगा, 15 लाख भी आएगा, 2 करोड़ को नौकरी भी मिलेगा,
ठीक है ठीक है, हमने वो देखा। फिर 5 साल में आप, ठीक है, 5 साल में आपने बिजनेसमैन को तो आगे बढ़ा दिया, गरीब को गरीब कर दी। जो काला धन लाना था, मुझे पता लगा कि रिक्शा वाले की जो औरत 4000 रुपए जमा कर रखे थे ना मटका में, वो भी फोड़वा के निकलवा दिए थे ये, ठीक है, वो भी रखवा दिए थे। जो अपनी लड़की की शादी में झुमका खरीदता ना, वो झुमका भी ले लिए ये। और अभी ये क्या कहते हैं, वो लोग आपका मंगलसूत्र ले लेगा, झुमका तो आप पहले ले लिए थे लोग मंडी बंद करके, वो अपना नहीं बताए, अपना नहीं बताया। आज ही वो प्रधानमंत्री कह सकता है कि वो लोग आप लोग का मंगलसूत्र लेके मुसलमानों को दे देंगे। मेरी बात सुनिए, सुनिए, बोला अभी प्रधानमंत्री, और ये नहीं बोला कि हमने नोटबंदी करके गरीबों का झुमका तक ले लिए, ये नहीं बताया, अपनी गलती नहीं बताया, ये 10 साल की दरम्यान में, ठीक है। और उसके बाद फिर ने आपको 5 साल का दिया, 5 साल में आपने कुछ नहीं किया, बिजनेसमैन का बढ़ाते रहे। उसके बाद जब इलेक्शन लाइन आया ना, तो आपने तीरथ यात्रा खोल दिए, कभी कृष्ण भगवान के पास जा रहे हैं, कभी अयोध्या जा रहे हैं, कभी गुरुकुल जा रहे हैं, कभी वो बाबे का पैर पकड़ रहे हैं, कभी वो बाबे को। मेरी सुनिए, मेरी बात सुनिए, अरे सुन तो सही, 700 जब किसान मर गया था सिख, वो खालिस्तानी था, जो सिखों को मारा, पहले अभी 10 साल मोदी जी आए थे, आपको तकलीफ हो रही है। 73 साल में आपको कितने झुमके दिए थे, कितने झुमके थे आपके पास 73 साल में, कितना सोना था जो आपको बिके 10 साल में? तू अभी चश्मा लगा, तेरा कान भी बह रहा है। मैंने क्या बोला, 400 पार होगी, अरे 400 पार आएंगे, जितवाएंगे। तेरा तो वोट, अभी तेरा वोट ही नहीं आया है, तेरा रे, तेरा वोट, तेरा वोट नहीं आया। और पहले मोदी बनवाया होगा, मोदी से बनवाया होगा स्पेशल, समझे। अभी इनको क्या बोला, क्वेश्चन मैंने किया कि मुझे 73 साल पीछे नहीं चाहिए, हमें अभी 10 साल का बताओ। 10 साल का रिवॉर्ड भी नहीं देना, भारत की जनता जिताना चाहती, जिताएगी और आएंगे। तू ही जिताएगा, कौन जिताएगा? तेरे कहने से जीत जाएगा, तेरे कहने से जीत जाएगा। अभी तेरा जिता दो, इंडिया का इंडिया का 400 पार का नारा लगा रहा है ना, ये 400 पार का नारा, ये वही लोग बोलते हैं जिसको शिक्षा। इसमें तो तुम्हारा नाम भी नहीं है। भारत में कितने राज्य है, भारत में कितने राज्य है, भारत की औकात का बात, शिक्षा का बात, भारत में कितने राज्य है? 28 देखिए, इन सबको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता है, बकवास कर रहे हैं, हमसे बात करिए, हमसे बात करिए भाई, क्या राज है, फालतू के क्वेश्चन है।